जो नहीं करे राम गुण गाना, जीव सुधा दुर्जीव समाना। जो जीव भगवान का नाम ना जाप करे वह जीव नहीं तो क्या बोले, बरसात के मेढक की तरह है। जैसे बरसात में मेढक बोलते हैं टर टर, वैसे ये जीव भी बेकार है। जीव कैसी होना चाहिए? भजन में आए, जल जाए जिया पापनी हरि नाम के बिना, जल जावे जिया पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिया पापनी राम के नाम बिना, जाए जिया पापनी राम के नाम बिना। राम के बिना श्याम के बिना, राम के बिना श्याम के बिना, जल जाए जीवा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना। जल जाए जल जाए जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना। जैसे हाथी दंत बिन पंछी पंख बिन और मछली जल के बिना। हाथी दंत बिन पंछी पंख बिन सर्प मणि बिना, जल जाए जीवा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना। जल जाए जल जाए जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना। जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना। जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना। राम के नाम अरे मूरख, राम के नाम बिना। जल जाए जल जाए जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना। जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना। राम के बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। कहने का तात्पर्य यही है कि राम ही सब कुछ है। राम आदि है, अनादि है और अनंत है।
राम की सत्ता सर्वत्र है, राम के बगैर कुछ नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी जब जन्मे ना तो सबसे पहले राम शब्द बोले। और देखिए जब राम नहीं होगा ना तो ये जीवन जो है अधूरा हो जाएगा। राम व्यापक है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, अखंड है, अनादि है। भगवान शंकर कहते हैं जिस जिह्वा ने राम नाम नहीं लिया वह जीव नहीं है। तो क्या बोले, मेढक की तरह है। बरसात के मेढक बोलते हैं, वह मेढक है। सिर बोले जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब सवांत प्राणी जो नहीं करे राम गुण गाना। जीव सुदादर जीव समाना, कुलिस कठोर निठुर सुई छाती, सुन हरिचरित न जो हर्षाती। गिरजा सुनो राम के लीला। श्रोता को सावधान करते हैं, हे गिरजा सावधान पूर्वक कथा को सुनो। ऐसा ना हो कि कथा सुनते सुनते नींद आ जाए, क्योंकि कथा में नींद जल्दी आ जाती है। एक बात याद आ गई है, एक जगह कथा हो रही थी। एक सज्जन पूरब में, उधर पूरब की साइड रात्रि में कथा होती है। अयोध्या के उस साइड, गोरखपुर साइड में रात्रि में कथा चलती है। तो क्या हुआ कि एक सज्जन जो है थोड़ा वैसे थे, कथा था में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत कथा में प्रेम रखती थी। उनके गांव में कथा हुई तो उनकी पत्नी जो है कथा सुनने आई तो पड़ोसी ने कहा, भाई तुम अपने स्वामी को क्यों नहीं लवा लाई? बोले वो नहीं आते। बोले समझा बुझा कर के लाओ, क्योंकि कथा ये बार बार नहीं मिलती है, अमूल कथा है। तो उनको समझ में आया, अपने स्वामी की सेवा की और कहा कल कथा में चलना। सब कहते हमको टोकते हैं, तुम भी चलना कथा सुने आना। अब वो तो थोड़े गंवार थे, उन्होंने कहा मुझे कथा से कुछ नहीं लेना देना है, तुम ही जाओ। फिर भी समझाया, पत्नी है, बड़े प्रेम से समझा लेती पत्नी पति को। तो कहा ठीक है चल, कहती हो तो चलते हैं। गए महाराज। अब वहाँ पर स्त्रियों के लिए अलग जगह होती, पुरुषों के लिए अलग जगह होती बैठने के लिए, आगे आगे। अब वो स्त्रियों की स्त्री जगह में बैठ गई और उसके जो पति देव थे वो बाहर खड़े डंडा लेकर के चलते। और सोचा कि अब क्या करूं, तो 2-4 बार इधर उधर चक्कर लगाया, घूमा फिरे और एक लास्ट में उस खंबे से टिक करके बैठ गए और बैठ करके जो है सो गए। अब उनकी आदत थी कि मुंह बा करके सोते थे और रात्रि का समय तो कुत्ते उत्ते तो फरते ही रहते हैं। कोई कुत्ता आकर के पेशाब कर गया। अब कथा विराम हुई तो देवी जी ने कहा चलो स्वामी जी चले। बोले ना, ये कथा कैसी खट्टी खट्टी नुनखरी लग रही है। बोले महाराज पंडित जी आज शक्कर मंगाना भूल गए, नमक आ गया था। बोले अब नहीं आऊंगा कथा सुनने। एक दिन गई नहीं, दूसरे दिन फिर मनाया। बोले आज चलो, आज तो बहुत सा शक्कर मंगाया है, ट्रको बहुत सा आ गया है, अब मीठी कथा होगी। तो पत्नी जो थी उनकी बहुत चतुर थी। माताएं वैसे चतुर ही होती हैं, घर से बतासे ले गए और उनका तो जानती थी कि आदत है। तो वही जाकर के जो किया घूम घाम करके उसी जाकर के सो गए। वो उठी जाकर के उनके मुंह में बतासे डाले। अब कथा सुनते सुनते वो तो सो गए थे। जागे, जाकर के कहा चलो स्वामी चले। अब तो जैसे जागे तो मीठा मीठा मुंह लगा। बोले हाँ देवी आज तो बड़ी मीठी कथा लगी। हाँ स्वामी को अब तो रोज आना है। बोले हाँ अब तो रोज आऊंगा, ऐसी कथा होगी तो रोज आऊंगा। तो महाराज रोज आने लगे। एक दिन की बात, उनका रोज का वही नियम था सो जाना, और उनका भी रोज का वही काम था कि मुंह में बतासे दे देना।
एक दिन की बात पंडित जी सीता हरण का प्रसंग कह रहे थे। सीता हरण की रावण सीता को ले गया, इतना शब्द सुना कि वो जाग गए और खड़े हो गए, कहने लगे महाराज किधर को गया? किसी ने कह दिया इधर को गया, दक्षिण दिशा को, इधर को। अच्छा, दौड़े, मैं लाता हूँ, रावण को देखता हूँ, लाठी लेकर के और खड़े होकर के दौड़े, बहुत दूर तक दौड़ते चले गए महाराज। अब एक बड़ी भयानक नदी आई, भगवान ने सोचा अगर ये कूद जाएगा तो मर जाएगा, इससे नहीं बचने वाला। तो भगवान ने लीला की। क्या लीला की? किशोरी जी से कहा अब तुम जल्दी से सीता का जो है वो भेष बना लो वनवास वाला, और मैं रावण बन जाता हूँ। बोले ठीक है। तो अब भगवान आ गए रावण बन करके और सीता का हाथ पकड़े, आवाज देने लगे। उसने कहा कौन? बोले मैं रावण हूँ। अच्छा, यहाँ पल लाए हो, इधर आओ पहले। और इतना क्रोध में था कि महाराज दो चार तो भगवान में उसने हिल दिए। भगवान कहते अरे भैया मारो मत, कमर तो टूट गई है, ये तुम्हारी सीता है, तुम अपनी सीता को ले जाओ। बोले ऐसे कैसे ले जाओ? जहाँ से लाए हो वहाँ पर छोड़ करके आओ। बोले ना ना तुम अपनी सीता को ले जाओ, मैं तो अब नहीं जाऊंगा। बोले ना अगर नहीं जाओगे तो और मारूंगा अभी। भगवान ने कहा हाथ जोड़ा, चलते हैं तुम्हारे साथ। तो भगवान जो है प्रेम से किसी भक्त को भी दर्शन दे सकते हैं। और वहां पर आए और सबने, फिर किसी को भगवान दिखते तो है नहीं, लेकिन फिर भगवान ने सबको आभास किया कि भगवान आए हैं सीता को लेकर के। तो सबको विश्वास भी हुआ। कहने का तात्पर्य भगवान किसी के जाति, किसी के धर्मगत, किसी के पंथगत नहीं बटे होते। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। कभी सबरी के घर चले जाते हैं, कभी मीरा के पास चले जाते हैं, कभी विद्रानी के घर चले जाते हैं, कभी जो है कर्माबाई के घर चले जाते हैं। भूख लगती है तो कर्माबाई की खिचड़ी मांग करके खाते हैं। वो कर्माबाई नाती धोती नहीं है, बिना नहाए धोकर के बोले अरे क्यों? मेरे ठाकुर भूखे होंगे। सुबह से जागी और तुरंत खिचड़ी बनाना चालू कर दिया। ये भक्तों की, ये अनन्य भक्त होते हैं जो ऐसा करते हैं। अब बताओ हम कहाँ कथा कह रहे थे? बोलो बोलो राधा रानी की, सिया प्यारी की। अब बताओ कहाँ कथा कह रहे थे? भूल गए ना? भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं कि गिरजा सुनो राम की लीला, राम की लीला। सुर हित धनुज विमोहन शीला, राम कथा सुरधैन समो सेवत सुख सुखदान। और सत समाज सुर लोग सब को सुने अस जान। हे गिरजा, ये राम कथा सुर धेनु के समान है नहीं। काम धेनु गाय, काम धेनु भी वही गाय है जिससे जो मांगोगे वो काम धेनु प्रकट कर देती है। जैसे कल्पतरु के नीचे पहुंच जाके जो कामना करोगे वो कल्पतरु आपको प्रदान कर देता है। ऐसे ही काम धेनु है। काम धेनु के पास से हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करोगे, कामना करोगे तो काम धेनु वही वस्तु प्रदान कर देती है। संसार की जो भी वस्तु है वो सब देने में सामर्थ्य है, केवल एक चीज नहीं दे सकते। कल्प वृक्ष कामधेनु वो क्या है? वो है भगवान की कथा, वो है भगवान का धाम। ये उनमें सामर्थ्य नहीं है देने का।